आज हम आपको रतन टाटा की सक्सेस स्टोरी के बारे में बात करेंगे, जो कि टाटा ग्रुप्स के मालिक है और टाटा मोटर्स को इतना बड़ा और फैलाने में इन्हें बहुत कड़ा परिश्रम करना पड़ा है और एक अपमान का बदला हमें किस तरह सफलता से लेना चाहिए, यह हमें रतन टाटा जी से सीखना चाहिए। वो इज़ रतन टाटा। रतन टाटा एक इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन है, एक अच्छे व्यक्ति भी है। यह गरीबों की मदद के लिए कभी भी पीछे नहीं हटते। चलिए तो आज हम इन्हीं के बारे में पूरा विस्तार से इनकी सफलता की कहानी आपको बताएंगे। आज हम रतन टाटा की सक्सेस स्टोरी बताएंगे और वह भी अपने आसान शब्दों में, इसलिए आप हमारे साथ आखिर तक जुड़े। रतन टाटा के जन्म से सिर्फ जीवन प्रारंभ, यह कहानी शुरू होती है 28 दिसंबर 1937, जब रतन टाटा का जन्म हुआ था। इनका जन्म सूरत गुजरात में हुआ था। इनके पिता का नाम नवल टाटा था, जो टाटा ऑयल मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर थे, और इनकी माता का नाम सोनू टाटा था, जो कि हाउसवाइफ थी। इनके दादाजी का नाम जमशेद जी टाटा था और इनके भाई का नाम जिमी टाटा है और दादी का नाम नवाज भाई टाटा था। रतन टाटा एजुकेशन, इन्होंने अपनी पढ़ाई कंपेन जो स्कूल मुंबई में है, द कैथेड्रल एंड जॉन कॉमन स्कूल से, जो कि शिमला में है। यह 10 से 12 साल के थे तब इनके माता पिता की आपसी झगड़े की वजह से इनके माता पिता का डिवोर्स हो गया। रतन टाटा अपनी आगे की पढ़ाई अमेरिका चले गए और वहाँ रिवाइडल कंट्री स्कूल से पढ़ाई करने के बाद कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और बीआर आर्किटेक्ट की डिग्री ली, और साथ में अपने खर्चे पूरा करने के लिए वो छोटे मोटे भी काम भी करने लगे। हार्वर्ड बिजनेस यूनिवर्सिटी से एडवांस मैनेजमेंट में कोर्स किया। यह तो उनका प्रारंभिक संघर्ष था। रतन टाटा जी नए विचारों और नए शिक्षा को पाने के लिए हमेशा उतावले रहा करते थे और हमेशा कुछ अच्छा सीखने का जज्बा रखा करते थे। और इनकी सबसे अच्छी बात तो हमें यह लगती है कि रतन टाटा के विचार में सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करता, बल्कि फैसले लेकर उन्हें सही साबित कर देने का विश्वास रखता हूँ। इतने अनमोल विचार है रतन टाटा जी के। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं सही सफलता ले रहा हूँ या नहीं। हमें उस फैसले को सही साबित करने में अपनी पूरी जान को लगा देना चाहिए और दुनिया को बताना है कि हमें कोई भी फैसला लेते हैं तो वह कभी गलत नहीं होता, और एक सफल व्यक्ति सफलता की यही पहचान है। रतन टाटा जी टाटा ग्रुप्स में शुरुआती करियर, रतन टाटा जी 1970 में टाटा ग्रुप्स में आए थे। रतन टाटा ग्रुप्स की एक कंपनी को रतन टाटा जी ने सौंपा गया था। कंपनी का 40% लॉस में चल रही थी और रतन टाटा जी उस कंपनी में गए और वह कंपनी प्रॉफिट में आ गई, तो उनके दादा जमशेद जी टाटा जी उन पर बहुत खुश हुए और उन्हें टाटा ग्रुप्स का चेयरमैन बना दिया, और उसमें उनकी कड़ी लगन और मेहनत के बदौलत उन्हें टाटा ग्रुप का चेयरमैन जल्दी बनाने के बाद फिर टाटा ग्रुप्स चारों तरफ छा गया। टाटा टी, टाटा शैम्पन, टाटा मोटर्स एंड टाटा साल्ट, टाटा कॉफ़ी, टाटा मिनरल वाटर्स, टाटा के जो भी प्रोडक्ट्स मार्केट में आया करते थे वह धूमधाम से सेल मचा दिया करते थे और ज़ोरों शोरों से बिका करते थे। टाटा मोटर्स में रतन टाटा जी अपने आने के बाद उन्होंने 1998 में टाटा इंडिका नाम की कार मार्केट में लॉन्च उतारा, और वह लोगों को द्वारा पसंद नहीं की गई और वह पूरी तरह से घाटे में रही और वह कार जल्दी बननी बंद हो गई। और भी कई कार रतन टाटा जी की मौजूदगी में मार्केट में उतारी गई, लेकिन वह सारी गाड़ियाँ घाटे में रही। रतन टाटा फेलियर से सक्सेस जर्नी। रतन टाटा जी काफ़ी नुकसान के उठाना पड़ा, जो रतन टाटा को ग्रुप्स के मेंबर से रतन टाटा जी को सुझाव दिया कि वह उसे बेच दे, लेकिन रतन टाटा जी ने न चाहते हुए भी उनकी बातों को मानना पड़ा और निर्णय लिया कि टाटा मोटर्स को बेचना पड़ेगा। तो रतन टाटा जी कंपनी को बेचने के लिए अपनी टीम के साथ अमेरिका के फोर्ड मोटर्स के पास चले गए। वहाँ मीटिंग में रतन टाटा जी का फोर्ड के मालिक के बिल फोर्ड से मजाक उड़ाते हुए कहा, जब आपको कंपनी चलानी नहीं आती थी और आप जब पैसेंजर गाड़ियों के बारे में पता नहीं था तो आपने एक कंपनी बनाई की क्यों, और एक कंपनी खरीद कर हम आप पर एहसान कर रहे। तो रतन टाटा जी ने टीम के साथ प्लान से वापस लौटे और उन्होंने ठान लिया कि मैं इनके मजाक का जवाब सफलता से दूंगा। टाटा मोटर्स को लोगों का फेवरेट बनाया। टाटा मोटर्स सक्सेस स्टोरी। उन्होंने टाटा मोटर्स को बड़ा करने के लिए मेहनत करना शुरू कर दिया और उनकी कड़ी मेहनत एक दिन रंग लाई। उनकी टाटा मोटर्स घाटे से फ़ायदे में आ गई और उनकी मेहनत से बनाई हुई कार मार्केट में खूब पसंद आई। मैंने अभी टाटा इंडिका की बात की थी। वह कार टाटा इंडिगो नाम से मार्केट में फिर उतारी गई और इस गाड़ी में कुछ फीचर बदल कर बाज़ार में उतारे गए और यह गाड़ी लोगों को काफ़ी पसंद आई। धीरे धीरे
करके उन्हें गोल्ड, टाटा नैनो जैसी कई कार बाज़ार में उतारी गई। रतन टाटा जी ने सोचा कि हर व्यक्ति के पास गाड़ी होनी चाहिए और उन्होंने नैनो कार को मार्केट में उतारा। वह काफ़ी लोगों द्वारा पसंद की गई। लैंड रोवर एंड जैगुआर टाटा मोटर्स से जुड़ी। फिर 2008 में टाटा मोटर्स ने अपनी ब्रांड वैल्यू एक बना ली थी। ये कंपनी बढ़ती जा रही थी और फोर्ड कंपनी घाटे में जा रही थी, तो लैंड रोवर और जैगुआर कंपनी के पास फोर्ड के मालिक फोर्ड को बेचने के लिए चले आए। यह दोनों कंपनी भी कुछ खास नहीं चल रही थी, तो रतन टाटा जी ने इन दोनों कंपनियों को 9,300 करोड़ में खरीद लिया और बिल फोर्ड के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। वह कंपनी को बेचे तो बेचे किसको। वह रतन टाटा जी के पास चले आए और इस बार कंपनी की मीटिंग हुई, तो मीटिंग में फोर्ड के मालिक ने रतन टाटा जी से कहा कि यह कंपनी खरीद कर आप हम पर एहसान कर रहे हैं। तब रतन टाटा जी को चैन मिला और उन्होंने कहा कि तुम उस दिन मुझसे यह एहसान वाली बात नहीं करते तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचा पाता और आज यह तीनों कंपनी टाटा ग्रुप्स के पास है। सफलता में टाइम लगता है।